आई थिंक मुझे राइटिंग आपको आप सबको समझ आ रही होगी, और राइटिंग सबको समझ आ रही है ना प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो चलो क्या है कि तो जब एल्युमिनियम के ना बहुत सारे ओर्स होते हैं, ठीक है ना। एल्युमिनियम के बहुत बचे होते हैं, एल्युमिनियम के बहुत सारे मतलब मिनरल्स एंड ओर्स हैं। बट एल्युमिनियम जिस ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, देखो अब क्या हुए थे ना कि और जिससे कि है ना मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए कैसे, मतलब कम कॉस्ट में, मतलब इकोनॉमिकली बच्चा इफेक्टिवली और इजिली उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है ना। बेसिकली उस प्रोसेस को हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं। बेसिकली उस प्रोसेस को हम लोग बच्चा मेटलर्जी बोलते हैं। तो एल्युमिनियम का जो बच्चा मेन ओर है वो होता है बॉक्साइट, Al2O3 वाटर, जो बच्चे एल्युमिनियम का मेन ओर है। अब कुछ पूछेगा ऐसे बच्चे है ना, जो 10th का बच्चा उसको पूछ लेगा कि है ना मतलब कि विच ओर ऑफ एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर द मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम, तो वहाँ पे बॉक्साइट बोलेंगे। एंड डिपेंडिंग अपॉन, देखो सिंपल सी बात, पहला बात क्या हो गया कि बॉक्साइट ओर से एल्युमिनियम को किया जाएगा एक्सट्रैक्ट। और बच्चा क्या बोला, डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्योरिटीज, दो टाइप का बॉक्साइट है जिससे कि हम आएंगे। मतलब एक बोला रेड बॉक्साइट, एक बोला व्हाइट बॉक्साइट। देखो रेड बॉक्साइट में बेसिकली जो इम्प्योरिटीज है वो Fe2O3 या Fe का इम्प्योरिटीज होता है, और बच्चे इसमें सिलिका, सिलिका का इम्प्योरिटीज होता है। तो बच्चे इसके ना नाम रखने को पीछे क्या रीजन होता है। Fe2O3 का बच्चे जो होता है कलर ना, वो मतलब कि ना मतलब कि ना रेडिश कलर होता है। और बच्चे आपको पता है सिलिका क्या होता है, सिलिका व्हाइट होता है। सिलिका का जो कलर है बच्चा क्या होता है, व्हाइट होता है। इसी के भी देखो सिंपली क्या बोला कि दो कलर, दो टाइप का बॉक्साइट है। सुनिएगा बच्चा, दो टाइप का बॉक्साइट बोला, एक आपको व्हाइट बॉक्साइट, एक आपको रेड बॉक्साइट। तो अब ये जो बॉक्साइट है ना, ऐसा नहीं कि दोनों फॉर्मूला चेंज करेगा, फॉर्मूला अभी भी क्या रहेगा Al2O3 वाटर। बट क्या बोला, बेसिक जो डिफरेंस है वो किस पे है, इम्प्योरिटीज पे। ओके देखो अच्छा, जो मेजर डिफरेंस है वो इम्प्योरिटीज का है, ठीक है ना। रेड बॉक्साइट में आपका Fe2O3 है, और Fe2O3 का कलर रेडिश कलर का होता है, उसको हम रेड बॉक्साइट बोल दिए। नीचे अपना सिलिका है, इसको अब देखो नीचे वाले क्या बोला कि सिलिका एज एन इम्प्योरिटीज है, तो इसको हम व्हाइट बॉक्साइट बोल दिए। चलिए तो ये क्या बोला Al2O3 अब ये सब यहाँ पे है ना इम्प्योरिटीज है, FeOH का होल थ्राइस, Fe2O3, SiO2, ठीक है। बट मेजर जो इम्प्योरिटीज है वो आयरन वाला इम्प्योरिटीज है, ठीक है। बच्चे क्या है, आयरन वाला इम्प्योरिटीज है। देख बच्चा, हम लोग अब आते हैं बच्चे बैक पॉइंट पे। अच्छा पहले बच्चे क्या करना पड़ता है, कंसंट्रेशन। फिर बच्चा क्या करना पड़ता है, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। फिर बच्चा क्या करना पड़ता है, रिडक्शन। फिर बच्चा क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन। ये चीज अपने माइंड में हम कंप्लीटली फिट कर लीजिए, तो मैं बोला हूँ, ठीक है ना। तो रिकैप करते हैं। अच्छा देखो रिकैप करते हैं, क्या क्या था बच्चा। पहले देखो, पहले क्या था बच्चा, क्रशिंग था ना। पहले बच्चा क्रशिंग था या ग्राइंडिंग था, क्रशिंग था और ग्राइंडिंग था। फिर क्या था बच्चा, क्रशिंग था, ग्राइंडिंग था। फिर क्या था आपका, कंसंट्रेशन था। फिर बच्चा आपका क्या था, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड ओर। फिर बच्चा क्या था, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर। फिर बच्चा क्या था, प्यूरिफिकेशन, ठीक है ना। अब वही बच्चा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जो लीचिंग है वो कौन सा काम कर रहा है, लीचिंग कौन सा काम कर रहा है यहाँ पे, बताओगे। लीचिंग क्या कर रहा है बच्चा यहाँ पे, बोल 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 ना रे। सर चलो कैल्शियम साइनाइड ऐड करो। लीचिंग, बोलेंगे ना, लीचिंग यहाँ पे कंसंट्रेशन का काम कर रहा है ना। हाँ सर। लीचिंग बच्चा यहाँ पे कंसंट्रेशन का काम कर रहा है, मतलब बच्चा उस चीज को प्यूरिफाई कर रहा है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है ओर का प्यूरिफिकेशन। तो लीचिंग दो तरीके से किया जाएगा, बेयर प्रोसेस या हॉल प्रोसेस। देख नाम चेंज कर दिया है क्योंकि दोनों में ना जो लीचिंग एजेंट है वो अलग अलग है। बेयर प्रोसेस में लीचिंग एजेंट अपना क्या है, कंसंट्रेटेड NaOH, और यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेटेड Na2CO3। बेयर प्रोसेस और हॉल प्रोसेस दोनों आपका लीचिंग के मेथड ही हैं।
डिफरेंस है बस रिएजेंट का। बेयर वाले में आप NaOH यूज कर रहे हो और हॉल प्रोसेस में आप Na2CO3 यूज कर रहे हो। बात समझिएगा। दोनों से बच्चा अपने को जो मिलना है सोडियम एल्यूमिनेट ही मिलना है, NaAlO2। अच्छा रिएक्शंस मैं आपको कराऊंगा बच्चा, पहले चार्ट देखिए बच्चा, मैं आपको रिएक्शंस भी करवाऊंगा, फिर चार्ट देखिए पूरा। NaAlO2 मिल गया, एक्सेस ऑफ वाटर AlOH का होल साइज बना दिया। व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी होता है जो बच्चे ना सरफेस पे फ्लोट करता है। इग्निशन किया, वाटर रिमूव किया, Al2O3 आ गया। Al2O3 का बच्चे क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाएंगे। प्रोसेस का नाम क्या होता है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। हल्का सा बच्चे आपको मैं आइडिया दिया था, आज उसको एक्सप्लेन करूंगा। Al2O3 मिलने के बाद अब क्या किया गया, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। किसके लिए, एल्युमिनियम लाने के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्यों किया गया है, एल्युमिनियम को लाने के लिए। ओके। अब बच्चा देख, जब एल्युमिनियम आ गया किससे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। प्रोसेस का नाम क्या है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। बच्चे दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, हॉल और हेरोल्ड दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, अलग अलग कंट्री से थे। दोनों ने सेम एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना, अपने अपने टाइम पे। बाद में दोनों के नाम से इसको जाना जाता है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। देखिए बच्चा, अब एल्युमिनियम जो मिला बच्चा यहाँ पे ना, एल्युमिनियम यहाँ पे है क्रूड एल्युमिनियम। बच्चे यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम क्रूड एल्युमिनियम है। उसको प्यूरिफाई किया जाएगा यूजिंग यूजिंग हुप्स प्रोसेस, यूजिंग हुप्स प्रोसेस। अब बच्चे दोनों हेरोल्ड प्रोसेस और हुप्स प्रोसेस दोनों एकेडमिक्स में 10th वाले को पढ़ना है। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस और हुप्स प्रोसेस दोनों 10th वाले बच्चे को एकेडमिक्स में पढ़ना है। ये करेंगे तो अपने को एल्युमिनियम मिलेगा विच इज इन प्योर फॉर्म, विच इज इन प्योर फॉर्म। देखो बच्चा, अब समझिएगा, पीछे जो हमने पॉइंट पढ़ा है उसी पॉइंट को अब लाना है एक प्रॉपर सीक्वेंस में, ठीक है। रिएक्शन का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे नहीं होता है। हम आपको रिएक्शंस भी करवाएंगे, हम बच्चे आपको रिएक्शंस भी करवाएंगे, बट एज सच रिएक्शंस का बहुत ज्यादा रोल यहाँ पे नहीं है। पहले आप चीजों को ना लिख लीजिए, पहले देखो सही लिखना पड़ेगा। देखो लिखना का दिमाग रखना कि बॉक्साइट है, देखो बॉक्साइट है, दो टाइप का बॉक्साइट है, एक रेड बॉक्साइट एक व्हाइट बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट और व्हाइट बॉक्साइट को डिफरेंशिएट किया है बिकॉज बेसिकली उनके इम्प्योरिटीज पे। रेड बॉक्साइट में बेसिकली जो इम्प्योरिटीज है वो Fe2O3 का या आयरन वाला इम्प्योरिटीज है। उसको रेड क्यों बोला गया, बिकॉज आयरन जो होता है ना, आयरन का जो मतलब ऑक्साइड है बेसिकली वो रेडिश कलर का होता है, इसलिए रेड बॉक्साइड बोल दिया। तो हम बच्चे क्या बोले, रेड बॉक्साइड था। इम्प्योरिटी बच्चा किसका था, Fe2O3 का था, या FeOH का होल साइज था, या SiO2 भी था कुछ अमाउंट में, ठीक है ना। SiO2 बच्चा क्या था, कुछ अमाउंट में था। तो क्या बोला बच्चा, पहले इसका क्या करना पड़ेगा, लीचिंग। लीचिंग क्या होता है, एक केमिकल मेथड है। लीचिंग क्या है, एक केमिकल मेथड है जिसमें कि आप एक केमिकल रिएजेंट लेके आते हो, केमिकल रिएजेंट लेके आते हो, वो इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व नहीं करता है, वो इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व नहीं करता है, और जो ओर है उसको क्या किया, डिसॉल्व कर लिया। देखो यार, बात सही है ना, इम्प्योरिटीज का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, एक को लाया एक को भी, बताया तो चाय पत्ती होता है, वो जो चाय पत्ती हम लोग घर में यूज करते हैं उसमें क्या होता है, जब उससे तुम चाय बनाते हो तो क्या होता है, उसमें जो डिजॉल्व मतलब कि जो डिजॉल्व कर सकता है वो आपके चाय में आ जाता है। इससे चाय का फ्लेवर क्या होता है, चेंज हो जाता है। और जो है ना मतलब बचा रह जाता है उसको आप बाद में क्या करते हो, फिल्टर करके बाहर फेंक देते हो। वो यहाँ पे होता है। लीचिंग एक केमिकल मेथड है इन विच ओर एंड इम्प्योरिटीज दोनों का अलग अलग होता है बिहेवियर। एक कोई डिजॉल्व करता है, एक कोई डिजॉल्व नहीं करता है। तो यहाँ बच्चा क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, हमारा जो प्योर ओर है, जो ओर होगा वो डिजॉल्व कर जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज होगा वो डिजॉल्व नहीं करेगा। रिएक्शन हम दिखाएंगे आपको, इस तरीके से माइंड रखना है। इम्प्योरिटी डिजॉल्व नहीं करता, उस प्रोसेस को हम लोग लीचिंग बोलते हैं। लीचिंग एक केमिकल मेथड है, कंसंट्रेशन का केमिकल मेथड है। देखो बच्चा, अब जब रेड बॉक्साइट का लीचिंग करने गए, रेड बॉक्साइट का लीचिंग करने गए तो हमारे पास दो मेथड था। वन इज वन इज बच्चा, वन इज आपका बेयर प्रोसेस, अदर इज हॉल प्रोसेस। अलग अलग नाम क्यों दिया बच्चे, अलग अलग साइंटिस्ट था, अलग अलग नाम दिया, अलग अलग रिएजेंट लेके आया। मुझे पूछेगा कि कंसेंट ना मतलब बेयर प्रोसेस में लीचिंग एजेंट कौन सा है, NaOH।
हॉल प्रोसेस में कौन सा है बच्चा, स्क्रीन देखते रहिए, स्क्रीन देखते रहिए। हॉल प्रोसेस में कौन है अपना Na2CO3। हाँ, तो दोनों का मकसद क्या होता है, दोनों का मकसद होता है सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म करना। सोडियम एल्यूमिनेट आ गया, एक्सिस में वाटर डाल, AlOH का होल थ्राइस आ जाएगा, एक व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट होता है, और ये एक ऐसा प्रेसिपिटेट है जो तैरता है, डूबता नहीं है, ये सिंक नहीं करता, ये तैरता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आ गया आपका प्रेसिपिटेट में। बाद में क्या करिए, वाटर को बाहर निकाल के Al2O3 बना लीजिए। Al2O3 इज बेसिकली योर एल्यूमिना, Al2O3 इज बेसिकली योर एल्यूमिना, AluMin। बाद में इसका क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। देखो रिडक्शन में हम लोग कार्बन रिडक्शन किए थे, हम लोगों ने एल्युमिनियम रिडक्शन किया था, हम लोगों ने सेल्फ रिडक्शन किया था, और हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया था। आपको पता होगा, आपको बच्चे पता होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए किया जाता है, उसमें एल्युमिनियम भी आता है, एल्युमिनियम अपने ऑक्साइड के फॉर्म में है। इसके लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है। प्रोसेस का नाम क्या है, हॉल हेराल्ड प्रोसेस, एक्सप्लेन किया जाएगा आपको जस्ट अभी। इसको करने के बाद बच्चे हमको मिल गया एल्युमिनियम विच इज इन क्रूड फॉर्म, दैट इज अब बच्चे प्योर फॉर्म में ये नहीं है। बाद में क्या होगा, प्यूरिफिकेशन। प्रोसेस का नाम क्या है, होप प्रोसेस। अपने को जो मिलेगा एल्युमिनियम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, ये आपका प्योर एल्युमिनियम। इतना प्रोसेस, इतना चीज आपको हर एलिमेंट के मेटलर्जी के लिए केयर करना पड़ता है। 10th का बच्चा बस आपको एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन पढ़ना है। एक जब बुक खोलिएगा इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ा होगा, बड़ी समझते हैं। देखो बच्चा, दूसरा बच्चे व्हाइट में क्या, कुछ व्हाइट वाले में क्या है कि व्हाइट वाले में क्या था बच्चा आपका, बेसिकली जो इम्प्यूरिटीज था वो SiO2 का था। तो इसमें क्या होता है ना, हम पहले क्या करते हैं ना, सुनो, इस मतलब व्हाइट है ना बॉक्साइट को कार्बन और नाइट्रोजन के साथ 1800 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, ठीक है ना। एल्युमिनियम नाइट्राइड बना लिया, एल्युमिनियम नाइट्राइड बना लिया। एल्युमिनियम नाइट्राइड का जब आप करिएगा हाइड्रोलाइसिस, तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, AlOH का होल थ्राइस। एल्युमिनियम नाइट्राइड का जब आप करिएगा हाइड्रोलाइसिस, आपको फिर से मिल जाएगा AlOH का होल थ्राइस। आप फिर से बच्चा इस चीज को लेके यहाँ पहुंच जाइए, अब फिर से सेम मेथड को फॉलो कर लीजिए। आप इस चीज को जब फिर से यहाँ पे लेके पहुंच जाइए, आप जब फिर से सेम मेथड को फॉलो कर लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा रिएजेंट चेंज किया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सरपेक्स प्रोसेस। यहाँ पे जो लीचिंग एजेंट था वो कार्बन और नाइट्रोजन था, और जिसमें हीटिंग किया गया। वो जो कार्बन था वो सिलिका के साथ रिएक्ट करता है, और सिलिकन और CO बना के इसको बाहर निकाल देता है। तो रिएक्शन बच्चा आपका ये है, Al2O3 जो बच्चा आपका व्हाइट वाला है, कार्बन नाइट्रोजन हीट किया गया, लाइट नाइट्राइड बना लिया, CO और H2O निकल लिया। बाद में जो आपने कार्बन भी लिया था ना, जो आपने कार्बन लिया था वो रिएक्शन करेगा, इसको निकाल देगा। ये सरपेक्स प्रोसेस का रिएक्शन है। हम बेयर प्रोसेस वाले रिएक्शन पे आ रहे हैं, हम हॉल प्रोसेस वाले रिएक्शन पे आ रहे हैं। ये आपका व्हाइट बॉक्साइट का रिएक्शन था। देखो अब फिर से पूछ, क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। ये व्हाइट बॉक्साइट में लीचिंग एजेंट कौन है, C+N2। बेयर प्रोसेस में लीचिंग एजेंट कौन है, NaOH। हॉल में कौन है, Na2CO3। तो सरपेक्स प्रोसेस का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, सरपेक्स प्रोसेस का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, बॉक्साइट को कार्बन और नाइट्रोजन की प्रेजेंस में हीट करना। इससे क्या होता है, नाइट्राइड मिल जाता है। नाइट्राइड का क्या कर, हाइड्रोलाइसिस कर, क्या मिल जाएगा, एयरोस का होल थ्राइस। फिर से कहां लेके पहुंच जाओ, जहां बच्चे ऊपर था। फिर क्या करेंगे, वाटर बाहर निकाल के क्या बनाएंगे, एल्युमिना। अगेन रिडक्शन, क्रूड एल्युमिनियम, प्यूरिफिकेशन, प्योर एल्युमिनियम। दैट्स द स्टोरी। सर हम लोग कुछ एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जो हाइड्रोलाइसिस की है, सर हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस का मतलब नाइट्राइड है, नाइट्राइड को देखो उसके साथ वाटर का रिएक्शन करा दो। देखो जैसे AlN है ना, AlN है बच्चा प्लस वाटर, मतलब एल्युमिनियम क्या होता है, Al3 प्लस और N3 माइनस होता है ना, और वाटर क्या होता है H प्लस और OH माइनस। तो सिंपली इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जो OH है और ये जो Al है, तो आ जाता है क्या बनाता है, AlOH का होल था। ओके सर। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, वाटर दम बहुत दम ज्यादा में डाल दो, उसको मिला दो। देखो ये एल्युमिनियम का मेटलर्जी है,
अब हमें देखो क्या क्या हमको समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हमको बेयर प्रोसेस का रिएक्शन देखना है, हमें हॉल प्रोसेस का रिएक्शन देखना है, दोनों से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, एएलओएच के होल थाइस पहुंच जाएंगे। फिर हमको जो हॉल हेराल्ड प्रोसेस समझना है और हमको हुक प्रोसेस समझना है। इतना ही काम करना है, इतना ही बच्चा अपने को काम करना है। चलिए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। सर आप पीडीएफ भेज देंगे ना? हाँ भेज देंगे, इतना कष्ट बस तो भी तुम आराम से सो रहा है ना, आराम से समझ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ। पीडीएफ ठीक है अच्छे से सर। बाद में नोट बना के अपना बुक पढ़ लीजिएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा। चलिए देखो बच्चा, अब देखो बच्चा, हमने आपको सरपेक्स प्रोसेस का रिएक्शन करवा दिया था, बेयर प्रोसेस और हॉल प्रोसेस का रिएक्शन देखिए। लीचिंग एजेंट था, Al2O3 आया, Al2O3 आया, कंसंट्रेटेड NaOH यहाँ पे आपका लीचिंग एजेंट है, कंसंट्रेटेड NaOH आपका लीचिंग एजेंट है। सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म किया। देखो अब FeOH का होल थ्राइस या Fe2O3 ये बच्चे रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये इम्प्यूरिटीज है, ये बच्चा अपना क्या है, इम्प्यूरिटीज है। इम्प्यूरिटीज रिएक्शन नहीं करता है, और रिएक्शन कर लिया और डिजोल्व हो गया, इम्प्यूरिटीज डिजोल्व नहीं होता है। एल्यूमिनेट हुए, सोडियम एल्यूमिनेट जो फॉर्म हुआ, एक्सेस ऑफ वाटर आया, AlOH का होल थ्राइस फॉर्म कर लिया। प्रेसिपिटेट है, ये बच्चा अपना व्हाइट पीपीटी था, ये अपना व्हाइट पीपीटी था जो कि सरफेस पे क्या करता है, फ्लोट करता है। बाद में हम AlOH का होल थ्राइस था, इसको इग्नाइट करके हमने क्या किया, वाटर बाहर निकाल लिया, Al2O3 बना लिया। कुछ रिएक्शन में ना आपको ना कभी बच्चे रिएक्शन नहीं पूछेगा। अगर 10th वगैरह में, मतलब 10th में कहीं बोलता है कि है ना, मतलब कि बॉक्साइट से हमको Al2O3 कैसे निकालना होता है, बॉक्साइट से Al2O3 कैसे निकाला होता है, आपके बुक में दिया हुआ है। बॉक्साइट में पहले हम NaOH लेके आएंगे, यहाँ पूछेगा कि NaOH कैसे बिहेव कर रहा है, क्या बोलेंगे, लीचिंग एजेंट। क्या फॉर्म करता है, एल्यूमिनेट। फिर क्या करना होता है, एक्सेस में वाटर डाल दो, क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड। AlOH का होल साइज क्या बोलोगे, व्हाइट पीपीटी है। क्या करता है, सरफेस पे फ्लोट करता है। बाद में क्या करोगे, इग्नाइट कर दो, दैट इज हीट करके वाटर बाहर निकाल दो, क्या मिल जाएगा, Al2O3 मिल जाएगा। हीट करके वाटर बाहर निकाल दो, Al2O3 मिल जाएगा। दैट्स द स्टोरी। सेकेंड, हॉल प्रोसेस। तो सेम चीज है, बस यहाँ पे हमने क्या किया, रिएजेंट चेंज कर दिया। अच्छा अगेन अब आपका ये क्या बन गया, अब लीचिंग रिएजेंट। एल्यूमिनेट फिर से मिला, एल्यूमिनेट फिर से मिला, बाद में जब फिर से वाटर डालेंगे एक्सेस में, ठीक है ना। देखो CO2 जो यहाँ बन रहा था उसको फिर से यहाँ पे लेके आ जाओ, एयर उसका होल साइज, Na2CO3 बना, फिर से इसको हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। मतलब इसको हम रीजनरेट कर लिए, इसको हम क्या किए, रीजनरेट कर लिए। सर ऊपर वाले प्रोसेस में तो रीजनरेट हो ही रहा था NaOH। हाँ हाँ, अरे उस दूसरे साइंटिस्ट का मन हुआ कर लिया अपने से, अलग अलग साइंटिस्ट का था, अपना अपना अलग अलग रिएजेंट लेके किया। इसलिए देखो ना, दोनों में रिएजेंट अलग अलग है ना। एक मिनट रुको। देखो अब बच्चे देखो तो है ना, रिएजेंट बच्चा अलग अलग है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिएजेंट चेंज है बच्चा। अब उसके अकॉर्डिंग जो रिएजेंट है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, मतलब रिएजेंट यदि है ना, मतलब दोनों में रिएजेंट अलग अलग है। कुछ आपको ही पूछता है, आपको ऐसे बेसिकली ज्यादा मतलब यूज बेयर प्रोसेस किया जाता है। दोनों का मकसद कुछ है, दोनों में रिएक्शंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में रिएक्शन सेम ही होगा, दोनों में एल्यूमिनेट बन ही रहा है। बट बाइकार्बोनेट है तो अलग तो फंक्शन हो गया, उसमें NaOH था तो अलग फंक्शन हो गया। 10th वाला बच्चा सिर्फ बेयर प्रोसेस को देखेगा, 10th वाले बच्चे सिर्फ बेयर प्रोसेस को देखेंगे, आपके सिलेबस में बस बेयर प्रोसेस है। देखो बच्चा, हम लोगों ने काम क्या कर लिया बच्चा, हम लोगों ने एल्यूमिनेट फॉर्म कर लिया। तो हम लोग बच्चे मतलब कि हम लोग Al2O3 तक पहुंच चुके हैं, हम लोग Al2O3 तक पहुंच चुके हैं। अब Al2O3 से हमें बच्चा एल्युमिनियम निकालना है। अब Al2O3 से बच्चा अपने को निकालना है एल्युमिनियम। अब Al2O3 से जब बच्चा निकालना है एल्युमिनियम, तो बच्चा हमको करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए बच्चा अपने को करना पड़ेगा हॉल हेराल्ड प्रोसेस। ठीक है बच्चे, चलिए ओके। देवज्योति सो रहा है रे, देवज्योति उसको उठाओ रे कोई, देवज्योति हाँ उठा,
उठ के बैठ, सोना नहीं है। अरे मैं टॉयलेट में हूँ। अब बेहुदा। अरे क्या बात है, बोलिए। क्या सुन रहा है तुम ना, बोला तो सो गया। मोबाइल तो ठीक हो गया मोबाइल? मैं तो जगा हुआ ही हूँ। क्या बोल रहा है मैं? हम्म? चल चल अरे मैं चल जगा चल हुआ ही हूँ। चल चल तुम। नहीं बच्चा, चलिए। नहीं बच्चा, हॉल हेराल्ड प्रोसेस किसके लिए बच्चा आता है? बच्चा किसके लिए बच्चा यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए। हॉल हेराल्ड प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है। समझिएगा बच्चा। बच्चा हम क्या होता है बच्चा, हाँ बच्चा, हम ना Al2O3 को लेके आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक बच्चा रिडक्शन के लिए हम Al2O3 को लेके आते हैं। बच्चा इसके बारे में बच्चा हमने आपको हल्का सा बता दिया था। बच्चा जब आता है ना बच्चा, हम लोग मतलब बच्चे इलेक्ट्रोलाइसिस किए हैं, हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस किए हैं। उसमें क्या होता है कि जब आप हीट सप्लाई मतलब ना मतलब उसको लाते हो रिएजेंट को ना, तो वो अपने आयंस में ब्रेक करता है। अच्छा, आयंस में ब्रेक करता है तो उससे क्या होता है मतलब कि अपोजिट अपोजिट कैथोड एनोड पे क्या करता है, मूव करता है। अपोजिट इलेक्ट्रोड मूव करता है तो हमको वो मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट मिल जाता है, हमें वो बच्चा पर्टिकुलर एलिमेंट मिल जाता है। बट Al2O3 के साथ क्या दिक्कत है, इसका जो फ्यूजन टेम्परेचर है या इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 2050 डिग्री सेल्सियस। Al2O3 का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 2050 डिग्री सेल्सियस है। दैट मीन्स बहुत हाई टेम्परेचर है, बहुत हाई टेम्परेचर है बच्चा। और इस टेम्परेचर पे जाने से पहले, सुनिए बच्चा, इस टेम्परेचर पे जाने से पहले ना, देखो बच्चा, इस टेम्परेचर पे हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है। बच्चा एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकिए। एक मिनट। एक मिनट बच्चा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक मिनट रुकिएगा। देख बच्चा, देख। हाँ बच्चा, तो बच्चा क्या था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बच्चा एल्यूमिनियम कितना था, 2050 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3। अच्छा, उससे पहले पहले बच्चे क्या होता है, एल्यूमिनियम क्या होता है, आपका बॉयल कर जाता है 1150 डिग्री सेल्सियस। तो अच्छा, दिक्कत इसलिए था, ठीक है ना। तो दिक्कत बच्चा इसलिए था क्योंकि उस टेम्परेचर पे पहुंचने से पहले कुछ एल्यूमिनियम क्या कर गया, बॉयल करके निकल गया। बट बच्चे मेल्टिंग पॉइंट जब एल्यूमिनियम होता है ना, वो 950 होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम। देखो अब ना दिमाग में क्या आएगा, क्यों ना Al2O3 के मेल्टिंग पॉइंट को यहाँ पे लेके आ जाओ, क्यों ना Al2O3 के मेल्टिंग पॉइंट को कहाँ लेके आ जाओ, 950 डिग्री सेल्सियस बच्चा आ जाओ। देखो बच्चा, हम लोग ना पढ़े होंगे एक कॉन्सेप्ट कि, सुन बच्चा, बच्चा हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि किसी भी एलिमेंट के किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस में बच्चे जब आप बताओ बच्चे इम्प्योरिटीज ऐड करते हो
तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है? इम्प्यूरिटीज ऐड करने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा कि घटेगा बच्चा? बढ़ेगा। घटेगा। सर बढ़ेगा। घटेगा रे, बढ़ेगा? बढ़ेगा इम्प्यूरिटी डालने पे। इम्प्यूरिटीज मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है ना कि बढ़ाता है? हाँ, कमेगा तो बॉइलिंग इसमें पॉइंट था मतलब चैप्टर बढ़ेगा ना 1 या सर? 2 में था। अरे पढ़ा होगा सब। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है। बॉइलिंग पॉइंट, हाँ बॉइलिंग वो पॉइंट बढ़ेगा, एलिवेट बॉइलिंग कर पॉइंट जाता बढ़ेगा। है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। देखो तो सिंपल होता है बच्चे, कोई मेटल है उसका एलॉय है, इजिली मेल्ट कौन करता है? मेटल है उसका एलॉय है, इजिली मेल्ट कौन करता है पता है? हाँ सर उसका अलग है। एलॉय, अब एलॉय तो प्योर नहीं रहा, एलॉय में आपने क्या किया, दो एलिमेंट को, दो मेटल को मिक्स कर दिया, उससे भी सोच सकते हैं। देखो बच्चा, तो ना ये आपका देखो अब क्या है ना, मतलब कि Al2O3 बोला कि हम मेल्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना? उसमें से हमने क्या डाला, ये देखो ये कंप्लीट रिएजेंट देखना, ये कंप्लीट रिएजेंट कहलाता है Na3Al Na3AlF6 is called cryolite. This is cryolite. And this is philosopher. देखो जी, दोनों कंबाइंडली क्या होता है ना, सुनो, दोनों कंबाइंडली क्या करता है ना, देखो जी, आप जिसे लिखा था 10th वाले से लिखा रहेगा, इट डिक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम 2050 to 950 एंड इट आल्सो इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो बट ना, मतलब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कराने का जो जिम्मा है ना, वो क्रायोलाइट को मिलता है, और जो फिलॉसफर है उसके जिम्मे क्या आता है, ये भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को तू बढ़ाओ। फिलॉसफर के बच्चे अंदर क्या बच्चे आती है जिम्मेदारी, भाई आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाइए। बट देखो अब 10th वगैरह में बच्चा सुनो, 10th वगैरह में ना यदि आपको सिंपल कंबाइंड करके पूछा कि है ना क्रायोलाइट एंड फिलॉसफर का फंक्शन क्या है, तो दोनों लिखिएगा, इट डिक्रीजेज मेल्टिंग पॉइंट एंड इंक्रीजेज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बट यदि स्पेसिफाई करके पूछा कि भाई क्रायोलाइट क्या करता है, तो क्या लिखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है, फिलॉसफर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। बस देखो ये काम क्यों करना पड़ा, ये काम इसलिए करना पड़ा क्योंकि Al2O3 इजिली नहीं जाता है। अभी तक इतना समझ। देखो अब हम आते हैं डायग्राम पे। देखिए डायग्राम में क्या है समझिएगा, डायग्राम बच्चा इस तरह का, देखो एक स्टील टैंक है, उसके इनर पे कुछ, अब इसके इनर पार्ट पे देखो, ये वाला पार्ट है, इसके इनर पार्ट पे बच्चा क्या किया, इसके बच्चे इनर पार्ट पे क्या किया गया है बच्चे, इसको इसको बना दिया गया, क्या देखिएगा, इसके इनर पार्ट को बच्चे बनाया गया है कैथोड। अब बच्चे इसके यहाँ बच्चे ग्रेफाइट है, बच्चे बच्चे इसको बच्चे क्या बना गया, एनोड। तो दोनों बच्चे कार्बन का ही है। अब देखो क्या था ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए, पता है आपको किससे कंफ्यूज करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, बोले एक का नाम कार्बन एक का नाम ग्रेफाइट, तुम लोग माथा मत पीटना कि दोनों अलग अलग चीज है, कार्बन ग्रेफाइट एक ही चीज होता है, लिखा रहेगा बुक में, ऐसे लिखा रहता है, बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि इनर लाइनिंग ऑफ कार्बन, मतलब इनर बोला कि इनर लाइनिंग ऑफ ग्रेफाइट या इनर लाइनिंग ऑफ कार्बन, और यहाँ पे ग्रेफाइट का रॉड है, तो कंफ्यूज मत करना, बात बराबर ही होता है। देखो बच्चा, अब यहाँ पे डाला गया है मोल्टेन एल्यूमिनियम, मतलब जो यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बचा आपका Al2O3 डॉट AlF3 सब डाल दिया। मुझे सबका काम क्या होता है, जो चाहिए सबका बच्चे काम क्या है, ये आपका बच्चे रिएजेंट था जो कि आपको कंडक्टिविटी इसे बढ़ाता है, इधर से आप इसको लेके आते हैं, ठीक है। देखो कुछ काम नहीं है, समझ बच्चे, रिएक्शन क्या होगा, ये बच्चे गया ब्रेक कर गया, कोई दिक्कत नहीं ब्रेक करने में, CF2 ब्रेक कर गया, Al2O3 बचा बच्चे, Al2O3 ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि आप 950 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किए हो, और Al2O3 को मेल्ट करने के लिए 2050 डिग्री सेल्सियस चाहिए, Al2O3 को मेल्ट कराने के लिए 2050 डिग्री सेल्सियस चाहिए टेम्परेचर। बट आप लेके कहाँ पे आ चुके हो, 950 पे, तो चाहिए ब्रेक नहीं करेगा। बच्चे आ जाइए कैथोड पे, कैथोड पे 3 रिएक्शन बच्चा, फिजिबल कौन होगा, एल्युमिनियम वाला, पढ़ के आए हैं सब बच्चा, चाहे 10th वाला हो या 12th वाला बच्चा, सब पढ़ा है ना। एल्युमिनियम हाँ सर वो नीचे पढ़ा है। होता है, हाँ जो जितना नीचे होता है उसका रिडक्शन उतना इजिली होता है। सर इलेक्ट्रोकेमिकल से। अनायन में, हाँ बच्चे अनायन में आपके पास सिर्फ फ्लोरीन था, वो F2 बना लिया, और देखो अब वो जो F2 है ना बच्चे सुनना, अब ये जो F2 है वो Al2O3 के साथ रिएक्शन करता है, कौन सा Al2O3, जो रिएक्शन में बचा हुआ था जो कि ब्रेक नहीं किया था, वो Al2O3
जो रिएक्शन बचा हुआ था रिएक्शन नहीं करेगा और O2 बनाएगा, और ये O2 AlF3 के साथ रिएक्शन, और ये जो O2 है ना ये कांड कर देगा। देखो सुनो, मतलब पहले समझिएगा, एनोड पे आपका F2 बनेगा, वो F2 Al2O3 के साथ रिएक्शन किया और O2 क्या किया, जनरेट किया। O2 बच्चा क्या किया, जनरेट किया। ओके, अब ये जो AlF3 है बच्चा, ये अपने आयन से ब्रेक करता है कुछ। अब सुनो, अब जो Al2O3 था ना वो ब्रेक नहीं कर रहा था, सुनिएगा बच्चे पॉइंट को, Al2O3 ब्रेक नहीं कर रहा था, बट AlF3 ब्रेक कर जाता है। बच्चे देखो इससे फायदा क्या हुआ कि सॉल्यूशन में ना जो आपका Al का आयन है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी बच्चे देखो, अब क्रायोलाइट आया, फ्लोस्फर आया, सब क्या कर गया, मतलब ब्रेक किया, मतलब क्रायोलाइट बच्चे ब्रेक कर गया, इसमें सोडियम में, फ्लोरीन में और एल्युमिनियम में। तो एग्जैक्टली आपको रिएक्शन याद रखना है। क्रायोलाइट क्या था, Na3AlF6 अपने आयन में ब्रेक कर गया। फ्लोस्फर बच्चा HCF2 वो भी ब्रेक कर लिया, ठीक है ना। बट Al2O3 अभी ब्रेक नहीं कर रहा है, क्यों बच्चे, आपने क्या किया, फ्यूजन टेम्परेचर को 2050 से लेके 950 पे लेके आ गए, तू ऐसे ही बैठा रहेगा वहां पे, ठीक है। तो उसके लिए बच्चे हमको क्या करना पड़ा, देखेंगे आगे। तो कैटायन कौन कौन था आपका, सोडियम था, कैल्शियम था और एल्युमिनियम था। तो इसमें क्या हुआ, एल्युमिनियम आपका क्या करे, निकल लिया, क्यों, बिकॉज ऑफ लोअर पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एल्युमिनियम का रिडक्शन इजीली हो जाएगा। ओके बच्चा, आ जाओ एनोड पे। एनोड पे बच्चा हमारे पास सिर्फ एक ही आनायन था, फ्लोरीन, F नेगेटिव F2 बनाया। वो जो बच्चा F2 बना ना, वो जो बच्चा F2 बनता है वो रिएक्शन में जो Al2O3 है उससे रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन करके क्या बनाता है, AlF3। अब AlF3 ब्रेक कर गया आयंस में, ठीक है ना। तो बच्चे हमको क्या हो गया, जो वो सॉल्यूशन है बच्चे उसमें Al+3 का कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा और वो Al में डिपॉजिट होता रहेगा। बच्चे हम Al को बच्चे यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, मोल्टेन Al को बच्चे यहाँ से क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। देख बच्चे, अब O2 क्या करता है यहाँ पे कांड, बच्चे O2 क्या करता है, जो बनेगा बच्चे को, ये बच्चे ग्रेफाइट का रॉड है। देखो ये वाला जो ये आपका ग्रेफाइट का रॉड है, इसके साथ जाके मिल लेगा, उसके साथ जाके मिल लेगा और C+O2 CO2 या CO बना लेगा। और बच्चा बताओ इससे क्या होगा, इससे बच्चा होता क्या है ना, कार्बन, वो जो कार्बन ग्रेफाइट का रॉड है ना उसका डीके स्टार्ट हो जाता है। वो जो ग्रेफाइट का रॉड है बच्चा उसका क्या होता है, डीके स्टार्ट हो जाता है और कुछ टाइम के बाद वो निकल लेता है, खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। उसको रोकने के लिए बच्चा देखिएगा, उसको रोकने के लिए बच्चे यहाँ पे देखिए बच्चा, ये जो लेयर है ना, ये जो बच्चा लेयर है ना बच्चा, कुछ ये बच्चा जो लेयर है ना, ये लेयर किसका है, चारकोल का लेयर है। चारकोल देखो, चारकोल क्या करता है, हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, हीट लॉस को, अब इससे जो हीट बाहर निकल जाता है उसको लॉस रोकता है, ऊपर आके लेयर बना लिया ताकि वो नीचे रहेगा और ब्रेकिंग वगैरह में क्या होगा, हेल्प करेगा। दूसरी बात बच्चा, O2 चारकोल के साथ रिएक्शन आप कर लेगा, कोक के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। पता बच्चा, O2 जो है वो चारकोल के साथ रिएक्शन क्यों किया, कोक के साथ क्यों नहीं किया। वो जो बच्चे हम वहां पे लेयर दिए ना, चारकोल का लेयर दिए ना, अब जो O2 बच्चे वहां से निकल रहा था, देखो ये जो बच्चा O2 यहाँ से निकल रहा था ना, ये O2 क्या किया, चारकोल के साथ मिल लिया बट कोक के साथ नहीं मिलेगा। बता बताओ इसका क्या रीजन है, बोलो। अरे बच्चा, चारकोल और कोक में किसका ज्यादा होगा सरफेस एरिया, चारकोल और कोक। तो चारकोल का। देख बच्चा, क्लियर है रे, बच्चा बताओ, अरे यस सर। चारकोल के साथ रिएक्शन क्यों किया, किया बच्चा। देखो चारकोल का सरफेस ज्यादा होगा ना, O2 जो निकला उसको दिख गया कि ज्यादा सरफेस है, सरफेस बढ़ता है तो रिएक्शन का रेट बढ़ता है, तो चारकोल के साथ वो निकल लेगा और कोक को छोड़ देगा। इसी वजह से कोक के वजह से बचा रहता है, इसलिए वो चारकोल का ऊपर एक मतलब चारकोल का लेयर बना देते हैं। बोलो बच्चा, इस बच्चे बुक पूरे पार्ट मतलब को ना यहाँ पे अच्छे, ग्रेफाइट है ना। हाँ ग्रेफाइट एक का, हाँ ग्रेफाइट एक का, ग्रेफाइट बोलो या कोक बोले, सब कार्बन ही है ना रे। हम्म, एक मिनट चलो।
एक मिनट रुक गया, फिर निकल गया, एक मिनट, उसका बीमारी हो गया फिर से। बच्चा इस पूरे पार्ट को बच्चे गौर से देखिए, मैं 2 मिनट में, बच्चे पूरे पार्ट को मतलब डायग्राम देखिए, क्या प्रोसेस किया गया पूरा शो देखिए बच्चा एक बार तो। चलो भाई, कोई दिक्कत है? अच्छे से डायग्राम को बना के पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो भाई चले। यस सर। चलो दिक्कत नहीं है ना, पढ़िएगा एक बार, जो चीज इसका जो फंक्शन है सब पता चल जाएगा। देखो रिफाइनिंग में तो कुछ नहीं करना है। हाँ सर वो जो Al2O3 रिएक्ट नहीं किया था वो बाद में रिएक्ट किया। बाद में फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्ट नहीं करता, ब्रेक नहीं करता है, क्योंकि तुम फ्यूजन टेम्परेचर को 20-50 से लेके कहाँ पे आ गया था, 950 पे। 950 तो Al2O3 को है ना मेल्ट करने के लिए, आयंस फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे आयंस तो मोल्टेन फॉर्म में 2050 होगा ना, आयंस तो हाँ 2050 पे जाना पड़ेगा। बट हमारा टेम्परेचर कहाँ पे आ चुका था? 950 करेगा वो, मेल्ट करेगा? नहीं। नहीं करेगा। बट जब मतलब की बच्चा बात है, जब फ्लोरीन फॉर्म होता है ना, तो वो फ्लोरीन रिएक्ट कर जाता है किसके साथ? Al2O3 के साथ। Al2O3 के साथ रिएक्शन कर लेता है। जब वो रिएक्शन कर लेता है तो अब क्या फॉर्म कर दिया? AlF3 फॉर्म कर दिया। वो जो AlF3 है कि बच्चा बाद में क्या करेगा, वो आराम से क्या करेगा? ब्रेक करेगा। ब्रेक, हाँ ब्रेक करेगा तो एल्युमिनियम आयन बनेगा। तो जो एल्युमिनियम आयन है फिर से कहाँ पे आ जाएगा? कैथोड पे Al3 रिड्यूस करके फिर से Al बनाना स्टार्ट कर देगा। ये इसका मोटो होता है, ठीक है। हाँ सर। अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए बच्चे, जो 10th बच्चे अपना बुक पढ़िए, सब कुछ पता चल जाएगा। तो रिफाइनिंग में कुछ नहीं करना होता है। हम बच्चे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग सब बच्चा पढ़ा है। अच्छा देखो हुप बच्चा चला, हुप प्रोसेस है बच्चे, बस डायग्राम देखने से कुछ नहीं करना है। अच्छा हमको पता है कि जब रिफाइन, बच्चे बताओ बच्चे रिफाइनिंग में क्या होता है? एनोड किसका होता है? प्योर का कि इम्प्योर का होता है? एनोड किसका होता है? प्योर का कि इम्प्योर का? प्योर का। मारेंगे इतना मार रहे, एनोड इम्प्योर का होता है ना रे बच्चा। हाँ तो कैथोड प्योर का इम्प्योर ही होता है बोला ना। तो, इम्प्योर बोला तो। हाँ अच्छा, एनोड आपका इम्प्योर का होता है, कैथोड आपका प्योर का होता है। बाकी कुछ कहाँ ही नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट रख के सब कुछ बच्चा वही होता है। एक बच्चे रखना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइट रखना पड़ता है। और क्या बच्चे पता बच्चे, एनोड से क्या होता है? एनोड से क्या होता है? Al कहाँ जाता है? Al3+ में जाएगा बच्चा ना, ये होता है ना। और Al3+ क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन बचा कहाँ जाता है? Al में चल जाता है। और ये देखो, ये बच्चा आपका क्या था? इम्प्योर था। और ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका क्या होता है? प्योर हो जाता है। और कोई अंतर नहीं है। मतलब कि प्यूरिफिकेशन का बच्चा मेथड यही है, रिफाइनिंग का बच्चा या प्यूरिफिकेशन का मेथड यही है कि मतलब देखो जो बच्चा मतलब 10th का वाला है, जो पहले जो हम लोग पढ़े ना कॉपर का रिफाइनिंग, उस बच्चे क्या होता था? कॉपर को बच्चे हम लोग कहाँ रखते थे? कॉपर कहाँ था बच्चे? इम्प्योर कॉपर कहाँ था? एनोड पे था। इम्प्योर कॉपर कहाँ था? एनोड पे था। हाँ प्योर सर। कॉपर कहाँ पे था? कैथोड पे। प्योर कॉपर कहाँ था? कैथोड पे। हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट था किसका था? कॉपर सल्फेट का था। प्रोसेस क्या था? कॉपर फ्रोम
कॉपर फ्रॉम एनोड कम्स इनटू द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ कॉपर 2+, और वो कॉपर 2+ बाद में क्या होता है, रिड्यूस होकर कहाँ जाता है, कैथोड पे इन द फॉर्म ऑफ कॉपर, इन द फॉर्म ऑफ कॉपर। बस इतनी सी कहानी है। वही बच्चा यहाँ पे डायग्राम, अभी देखो जैसे डायग्राम भी वही चीज है, बट अब बच्चे हम क्या होता है यहाँ पे डालते हैं बाहर से क्रायोलाइट, मोल्टेन बच्चा एल, जो पीछे तुम बनाया था मोल्टेन एल ना, उसको लेके आ जाओ। मोल्टेन बच्चा एल है। अब बच्चा हम इसको क्या बना दी, एनोड। क्या बच्चा बनाया इसको, एनोड, क्योंकि ये एनोड क्या होता है, किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम का बच्चा क्या होता है, एनोड होता है। एल्युमिनियम का बच्चा एनोड होता है। तो यहाँ पे फिर से आप ये डालते हैं, क्यों, ताकि आयंस का नंबर बढ़ा रहे। जो प्रोसेस पीछे था बच्चा वही प्रोसेस, ये बच्चा यहाँ पे एज ए एक्ट कर रहा है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चा, ये आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ देखो सिंपल क्या होगा, सुनिएगा। तो यहाँ से Al3+ यहाँ पे आएगा, और बच्चे यहाँ से Al3+ क्या होगा, प्योर पार्ट में यहाँ चल जाएगा। ऊपर आपका प्योर एल्युमिनियम है, नीचे आपका इम्प्योर एल्युमिनियम है। तो इम्प्योर एल्युमिनियम पहले Al3+ फॉर्म करेगा, फिर वो Al3+ कहाँ चल जाएगा, कैथोड पे इन द फॉर्म ऑफ प्योर। अगेन चारकोल वगैरह रखा गया, सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है। बस देख लीजिएगा कि नीचे आपका जो है ना, नीचे जो लेयर है ना वो एनोड का लेयर है, ऊपर आपका कैथोड है। ऊपर आपका प्योर पार्ट है, नीचे आपका इम्प्योर पार्ट है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट है। कहानी एग्जैक्टली सेम, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। रिफाइनिंग पढ़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। बस डायग्राम को एक बार देख लेंगे कि भाई डायग्राम वो प्रोसेस था, वो डायग्राम को इस तरीके से बनाया था, बाकी कोई अंतर नहीं है। देखो बच्चा, डन ना। तो देखो बच्चा, ऑलरेडी हम रिफाइनिंग किए हैं, तो इसे दिमाग में लगाएंगे। डायग्राम ऐसा है, तो डायग्राम को देख लेना, कहानी खत्म। ठीक है, यहाँ पे आपका एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन खत्म हुआ। बच्चे चार्ट आप देखिएगा ना, चार्ट का बच्चा हर एक स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। बच्चे चार्ट, उस चार्ट बच्चा हर एक स्टेप बच्चा हमने कंप्लीट कर लिया, कोई यहाँ बच्चा एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो 10 साल बच्चे मतलब आज ही, मतलब घर जाके बच्चे इस रिएक्शन को ना पूरा एक बार देख लीजिएगा, कंप्लीट रिएक्शन को। बच्चे टाइम मिले तो मैक्सिमम हाफ एन आवर या 1 घंटा लगेगा। ठीक है ना, एनसीईआरटी अपना बुक खोलिएगा, एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन पे जाइएगा, एक एक लाइन पढ़ लीजिएगा। अब टू रिफाइनिंग आपका सिलेबस में यही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, 10 वाले बच्चे आप जा सकते हैं, क्योंकि जब अब जो हम जो पार्ट करा रहे हैं, जो करना जो होगा सिल्वर वगैरह का, सिल्वर का, गोल्ड का, तो ये सब आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है बच्चा, चलिए चलो भाई, देखो जब समझना बच्चा आराम से, दिमाग बच्चे अब ज्यादा नहीं लगाएंगे। अब बच्चे अब दिमाग हम ज्यादा नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, देखो बच्चे सिल्वर का बात है। सिल्वर बच्चा क्या होता है, सिल्वर के मतलब बच्चे आपको और मिल भी सकते हैं, सिल्वर अपने नेटिव फॉर्म में भी होता है। सिल्वर का आपके पास और भी हो सकता है, सिल्वर बच्चे आपको नेटिव फॉर्म मिलेगा। लो बच्चे देखो, लो रिएक्टिविटी है, तो बेसिकली अपना क्या होता है, वो मैक्सिमम केस में वो अपने नेटिव फॉर्म में होता है। देखो बच्चे सिंपल समझना, सिल्वर नेटिव फॉर्म में हो सकता है। सिल्वर का एक बच्चे और है हॉर्न सिल्वर AgCl, या बच्चे सिल्वर का एक और है Ag2S, दिस इज कॉल्ड अर्जेंटाइट। देखो बच्चे समझना, बच्चे चीजें समझना। यहाँ बच्चे रिएक्शन का ज्यादा बच्चे यूज है भी, यहाँ बच्चे रिएक्शन का ज्यादा बच्चे यूज है भी नहीं। समझिएगा क्या करना चाहता हूँ। क्या बच्चे बोले कि सिल्वर का एक, या तो वो नेटिव फॉर्म तेरे को मिलेगा, या तो हॉर्न से बच्चे, या तो बच्चे आपको अर्जेंटाइट, तीन बच्चा सिल्वर का फॉर्म है। तीनों से बच्चे हमको क्या करना होता है समझिएगा बच्चे, तीनों बच्चे देखिए जाए, लीचिंग यहाँ भी किया गया है, लीचिंग यहाँ भी किया गया है, लीचिंग यहाँ भी किया गया है। समझिएगा, तीनों जगह चले लीचिंग किया गया, तीनों जगह बच्चे लीचिंग किया गया, तीनों जगह सेम ही रिएजेंट को लाया गया है, दैट इज NaCN। NaCN यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज ए लीचिंग एजेंट। लेविगेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग, लेविगेशन या फ्रोथ फ्लोटेशन, वही तो बचा ना। फ्रोथ फ्लोटेशन किसके लिए करना होता है, हाँ सर। सल्फाइड ओर के लिए। सल्फाइड ओर, देखो हाँ बच्चे, सल्फाइड से Ag2S आपका सल्फाइड ओर है, दिख रहा है आपको। ठीक है ना, लेविगेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग बच्चा सिंपली क्या होता है, जो इम्प्यूरिटीज है डिफरेंस किसमें, इन ग्रेविटी सेपरेशन में, उसको अलग करना होता है। इन सभी मेथड से हम बच्चा पहुंच चुके हैं किसमें बच्चा, Ag पहुंच चुके। अब देखो अब क्या था बच्चे बताते ना कि ये इतना बच्चा हो गया कॉम्प्लेक्स, तो हल्का सा याद कर। अब क्या होता है ना, जैसे हमको यहाँ से Ag को बाहर निकालना होता है, इन सबको बच्चे लेके आ जाइए, पीवी, जिंक और कॉपर, इसको लेके आ जाते हैं। या बच्चे बोलो कि यहाँ पे एज रिफाइनिंग प्रेजेंट होता है जिंक। देखो आप जिंक डस्ट लेके आइएगा,
कुछ बोलता क्या ना, ये जो सब इम्प्यूरिटीज है थोड़ा सा चीज दिमाग लगा, इन इम्प्यूरिटीज को बाहर निकालना है। अच्छा पढ़े थे क्यूपलेशन, याद है? बेसिकली हम लोग को क्या क्यूपलेशन के बारे में पढ़ना होता है, याद है? मतलब अच्छा ये किसके लिए यूज करते थे? यदि और सोचिए क्या बोल रहे हो, यदि मेटल मेटल और ओर में क्या बच्चा, सॉरी फिर से बोलो, मेटल और इम्प्यूरिटीज में मतलब डिफरेंट, मतलब क्या बच्चों अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑक्सीजन, याद है? अरे था ना बच्चे, क्यूपलेशन में क्या था, लेड था, लेड पीबी में, पीबी कहाँ था, एजी में था, O2 लेके आते थे, पीबी रिएक्शन करता था, एजी रिएक्शन नहीं करता था, याद है? पीबी O2 रिएक्शन करके बाहर निकल लेता था और एजी वहां मौजूद रहता था, याद है? परसों तो कल ही तो किए हैं रे, परसों किए हैं ना। क्यूपलेशन इज मेथड ऑफ रिफाइनिंग, ऑक्सीडेशन मेथड के अंदर आया था। और क्यूपलेशन में क्या करना होता है, जो मेटल है और जो इम्प्यूरिटीज है दोनों का अलग अलग एफिनिटी होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, दोनों का अलग अलग एफिनिटी होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो जो इम्प्यूरिटीज है वो O2 के साथ रिएक्शन करके निकल लेता है और जो मेटल होता है वो वहां पे ऐसे ही प्रेजेंट होता है। तो अब क्या बोले यहाँ पे, लेड, जिंक या कॉपर ये सारे इम्प्यूरिटीज है। बेसिकली आपको लेड के बारे में पढ़ना अच्छे तरीके से। तो लेड के लिए बच्चा हम लोग क्या किए, क्यूपलेशन, इसलिए से प्यूरिफिकेशन पढ़े थे। आपको एजी मिल गया, ठीक है ना? और यहाँ जो एजी मिलता है वो एक्स्ट्रा प्योर नहीं होता, इसका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर दो। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करने के लिए क्या पता है, एनोड इम्प्योर का, कैथोड प्योर का, इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक हो जाए। तो बोलेगा क्यूपलेशन पढ़े हुए हैं और कुछ नहीं है। चाहे तुम हॉर्न सिल्वर से चल, सेम बच्चा रिएजेंट है, फ्रोथ से चल, सेम फंक्शन होता है। अल्टीमेटली बच्चा कहानी क्या होगी समझना, कि सिल्वर के रिफाइनिंग में, सिल्वर के रिफाइनिंग में मतलब कि सिल्वर के रिफाइनिंग बच्चा क्या होता है कि आप एलिमेंटल सिल्वर से या नेटिव सिल्वर से स्टार्ट कीजिए या सिल्वर के ओर से स्टार्ट कीजिए, आइदर फ्रॉम हॉर्न सिल्वर और आइदर फ्रॉम मतलब कि है ना अर्जेंटाइट, आइदर फ्रॉम में पहुंचाना कहाँ पे, NaAgCN2 तक। वो जब पहुंच गया फिर वहां पे जिंक लेके आते हैं, एजी निकल जाता है, एजी में कुछ इम्प्यूरिटीज होता है। तो मेजर जो बच्चा इम्प्यूरिटीज है वो लेड का होता है। और जब लेड का बच्चे इम्प्यूरिटीज है कहाँ पे, सिल्वर में, मेटल में इम्प्यूरिटीज है, तो क्यूपलेशन मेथड लाए थे। क्यूपलेशन मेथड क्यों लाए थे, तो जब क्यूपलेशन मेथड यूज किया जाता है किसके लिए, यदि इम्प्यूरिटीज और मेटल में दोनों का जो टेंडेंसी है टुवर्ड्स ऑक्सीजन अलग अलग होता है उसके लिए किया जाता है। एजी मिल गया, बाद में क्या करेंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर देंगे। तो जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या होता है भाई, जो मतलब कि मेटल है और जो उसके ओर हैं उनके डिफरेंट, मतलब कि उनके डिफरेंट टेंडेंसी होते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन। PbO2 वहां से बाहर निकल जाता है, तो बहुत इजी होता है, इसका दिमाग लगाना होता है। अच्छा अच्छा रिएक्शन देख लीजिए, काम खत्म। तो रिएक्शन इन्वॉल्व क्या करना है, तो चाहे एजी हो, NaCN क्या बनाया, AgNCN2। बाद में इसमें क्या जिंक लाइए, जिंक इसको रिप्लेस करके एजी को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। जिंक इसको रिप्लेस करके एजी को बाहर निकालता है। हॉर्न सिल्वर सेम कहानी है, सेम कहानी है। अर्जेंटाइट सेम कहानी है, ठीक है अच्छा, हर में सेम कहानी है। हर एक में आपको कौन आया, अच्छा हर एक में आपको कौन आता है, NaCN आइडियल लीचिंग एजेंट, तो वहाँ हर जगह बच्चे आपका NaCl होगा ना, CN वो CN हर जगह हॉर्न CN होगा सिल्वर बच्चे। में, नहीं नहीं, हॉर्न सिल्वर में प्रोडक्ट साइड। NaCl sorry। तो हर जगह बच्चे ना आपका देखो कॉम्प्लेक्स, देखो अब कभी क्या पूछता है ना कि जब हम है ना एलिमेंटल सिल्वर में ना NaCN को लाते हैं ना, तो वहां पे O2 कैसे बिहेव करता है, O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों, तो सिल्वर से जीरो से कहाँ जा रहा है, +1 में जा रहा है। सिल्वर आपका जीरो से कहाँ जा रहा है, +1 में जा रहा है। और बच्चे एक चीज और है यहाँ पे देखिएगा, अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट में बच्चा NaCN है, O2 आया। O2 बच्चा क्या होता है, पूछा रोल, O2 का रोल क्या है बताए थे बच्चे एक बार हमने, तो रिएक्शन को सर आवाज नहीं आ रहा।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट। चलो है वो देख, अच्छा यहाँ बता कि रोल ऑफ O2 क्या होता है। रिएक्शन को आगे भेजा, बच्चे रिएक्शन को आगे भेजा, और बच्चे विच रिमूव्स Na2S एज कुछ, जो Na2S बना बच्चे उसको क्या करता है, फिर उसकी वजह से साथ रिएक्शन करके Na2 मतलब बच्चे -2 से कहाँ भेजा, बच्चे +6 में भेजता है। -2 से कहाँ भेजता है, +6 में भेजता है। और उस चीज का बस कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है तो मतलब कि एजी के रिफाइनिंग में जो लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो वहाँ पे मतलब कि ऑक्सीजन का रोल क्या होता है। तो ऑक्सीजन का रोल है रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट कराना। दूसरा बात बच्चे जो Na2S बनता है, एक मिनट रुको, एक मिनट हो जाएगा। देखो कुछ तो क्या था बच्चे यहाँ पे आपका एन कुछ Na2S था ना बच्चे, Na2S बच्चे कहाँ चला गया, Na2SO4 में चला गया, +6 में चला गया। और कुछ यहाँ पे देखो हर जगह बच्चे आपका सिल्वर का कॉम्प्लेक्स बनता है। बाद में उस सिल्वर के कॉम्प्लेक्स को क्या करना होता है, जिंक के साथ बच्चे रिएक्शन करा के सिल्वर को बाहर निकाला जाता है। और बच्चे सब जगह फंक्शन है ये। तो बच्चे फंक्शन कुछ अब जब बच्चे करोगे ना, तो देखो एक मिनट सुनो बच्चे, ये तो बात सिल्वर का था ना, गोल्ड देखो हम्म एक मिनट क्या बोला रे, अरे यही है देखो ना, और कोई फंक्शन यहाँ पे तो मतलब अल्टीमेटली काम ही होता है। जब बच्चे तुम गोल्ड को लेके आओगे तो जहाँ पे एजी रखा हुआ तो वहाँ पे ना गोल्ड लिख दो, बाकी सब जगह फंक्शन सेम होता है। गोल्ड लेके आओगे सब कुछ सेम होगा, शुरू से लेके लास्ट तक की कहानी सेम होगी। बस जब रिएक्शन कराइएगा जहाँ पे एजी बच्चा वहाँ पे एयू ला दीजिएगा, और कुछ नहीं है। तो ये आपका 3 एलिमेंट का मेटलर्जी खत्म हुआ। एल्युमिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, एजी और एयू में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस याद रखना कि लीचिंग एजेंट कौन होता है, ऑक्सीजन का फंक्शन क्या होता है, प्रोसेस कैसा होता है, क्यूपलेशन का काम क्या होता है, ठीक है ना। बाकी का कहानी में ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है यहाँ पे, इतना काम करना पड़ेगा आपको। देखो जी इसको अच्छे से पढ़ लेना, एनसीईआरटी जो बच्चा है एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखो बच्चे 3 तो निपटा दिए ना। अब मेजर क्या क्या बचा है, कॉपर का बचा हुआ है, जिंक का बचा हुआ है, और आयरन का बचा हुआ है। एक दिन में कॉपर और जिंक निपटा दूंगा, और आयरन बचा थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। आयरन बच्चे बहुत कुछ करना होता है, आयरन का थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा, तो आयरन को हम लोग होपफुली नेक्स्ट वीक में करेंगे। इस वीक में आज तो क्लास नहीं होगा, कल और परसों में होगा बच्चा, तो हम जिंक और कॉपर में से दोनों को निपटा देंगे। एक बचेगा मेजर, दैट इज उसका आयरन का, उसको देख लेंगे। बट जितना क्या बच्चा उसको पढ़िए। अब मेट्रोलॉजी हम इसी तरह कराएंगे, वो चार्ट के थ्रू कराएंगे, जो उसमें टर्म होगा बस उसको ना एक्सप्लेन करेंगे, और कुछ नहीं। ठीक है चलो इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ और रिकॉर्डिंग सब भेज दूंगा।